हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे वो है सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने अपने बिजनेस स्टडीज़ वाली प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बिज़नेस को एक्सप्लेन किया है। तो बिज़नेस के टाइप्स क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हम ये वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो बिज़नेस के टाइप्स क्या हो सकते हैं, उसमें सबसे पहले टाइप आ जाता है हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। तो आज के इस वीडियो में वील बी कवरिंग एवरीथिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप। फीचर्स क्या हैं, मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको बिज़नेस समझना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पर एक बिज़नेस ऑब्लिक कमर्शियल स्टडीज़ करके एक प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में बिज़नेस वाले टॉपिक को आप उठाइए और उसे अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग पढ़ने से पहले लेट्स हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑन द मीनिंग ऑफ द टर्म कि सोल प्रोप्राइटर होता क्या है। देखिए, सोल प्रोप्राइटर इज़ अ पर्सन, एक ऐसा इंसान होता है जो अकेला बिजनेस करता है। ठीक है, अकेला बिजनेस करता है इन द सेंस जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर के पास का एक दुकान वाला, चाय वाला हो सकता है, वो टॉफ़ी बिस्किट वाला हो सकता है। वो हर एक इंसान एक सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटरशिप मतलब बिजनेस करता है, जो काम करता है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ बिजनेस, रेफर्स टू अ एन ऑक्यूपेशन दैट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, या प्रोडक्शन एंड सेलिंग, या फिर प्रोक्योरमेंट एंड सेलिंग। वो कोई भी काम जो एक अकेला बंदा करता है। अब आ जाते हैं अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर। अ सोल ट्रेडर मतलब एक अकेला ट्रेडर, बिजनेसमैन, इज़ अ टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट। एक ऐसा बिजनेस का एक तरीका होता है, फॉर्म होता है, वेयर अ पर्सन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, इज़ सोलली मतलब एक अकेला बंदा इज़ रिस्पॉन्सिबल, अपने हर एक काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अकेला है तो उस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर प्रोवाइडिंग द कैपिटल। अब जब वो अकेला है तो वही कैपिटल प्रोवाइड कराएगा। कैपिटल मतलब मनी विच इज़ यूज टू स्टार्ट द बिजनेस, वो पैसा जो बिजनेस को स्टार्ट करने में लगाया जाए। जब वो अकेला बंदा बिजनेस कर रहा है तो ही विल बी द सोल पर्सन जो कि कैपिटल प्रोवाइड कराएगा। तो कैपिटल प्रोवाइड कराता है और क्या करता है, बियरिंग रिस्क। अकेला बंदा है तो रिस्क भी उसे अकेले उठाना है, मैनेजमेंट भी अकेले करना है, किसका, बिजनेस का। ठीक है, तो सोल ट्रेडर इज़ अ टाइप ऑफ अ बिजनेस यूनिट जहाँ पे एक पर्सन होता है, अकेला रिस्पॉन्सिबल होता है किस किस चीज़ों के लिए। पहला है कैपिटल प्रोवाइड कराता है, दूसरा है रिस्क उठाता है, तीसरा है मैनेजमेंट पूरा करता है अपने आप से, एंड बिजनेस को चलाता है। आप सबने देखा होगा अपने घर के पास की कोई दुकान होगा जो टॉफ़ी बिस्किट बेचते हैं, वो अकेले बेचारे बैठे होते हैं, बेचारे नहीं, अकेले बैठे होते हैं दुकान पे। ठीक है, अकेले अपने पैसों से सामान लेके आते हैं, रिस्क उठाते हैं कि बाई चांस अगर सामान नहीं बिका तो रिस्क तो है ही, मैनेज भी वो खुद ही करते हैं। तो ये होता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप या एक सोल ट्रेडर। ठीक, अब समझते हैं फीचर्स के ऊपर कि कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर ट्रेडिंग यूनिट एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो सबसे पहली चीज़ आ जाती है फीचर्स में, विच इज़ ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, एक दुकान खोल लेना इज़ वेरी सिंपल। दुकानों में कोई रजिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी नहीं होती। ठीक है, अब हम अपने घर के नीचे एक दुकान खोल के बैठ जाएं, देयर इज़ नथिंग लीगल टू बी, लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू बी ड्यूली फिल्ड जिसकी ज़रूरत होगी। तो इट इज़ वेरी ईजी टू फॉर्म एंड इट इज़ वेरी ईजी टू क्लोज। हमने आराम से अपने घर के नीचे एक दुकान खोल ली एंड नहीं बिकी, सामान खुद से कंज्यूम करके क्या कर ली, बंद कर दी। तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एंड वेरी इजी टू क्लोज इट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वहीं आगे जब हम आगे फॉर्म्स पढ़ेंगे, जैसे कि पार्टनरशिप हो गया, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो गया, उन सब में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो चीज़ें हम उसमें क्लियर करेंगे। अभी सोल ट्रेडर की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी इजी टू फॉर्म एंड इट इज़ वेरी इजी टू बंद कर देना। सेकेंड फीचर से इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है हमारे सर पे बोझ, बर्डन, किस चीज़ का, पैसों का बाहर जो हमारे सर पे है। फॉर एग्जांपल, मैंने अपने किसी दोस्त से 10,000 रुपये ले लिए, देन अगैन एक दोस्त से मैंने 20,000 रुपये ले लिए, देन अगैन मैंने एक से 10,000 रुपये ले लिए। तो मेरे सर पे लाइबिलिटी कितनी हो गई भाई, 40,000 की। मुझे बाहर कितना चुकाना है, 40,000। ठीक है, तो 40,000 रुपये की मेरे ऊपर लाइबिलिटी है, मेरे सर पे बोझ है, मेरे ऊपर मॉनिटरी एक मैं लाइबल हूँ देने के लिए। दैट पर्टिकुलर टर्म इज नोन एज लाइबिलिटी। ठीक है, एक सोल ट्रेडर के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन द सेंस कि बाई चांस अगर उसने किसी से लोन लिया और उस लोन को वो चुका नहीं पाया, तो उसे चुकाने के लिए उसके पर्सनल एसेट्स का यूज़ हो जाएगा। वो अपनी कार बेचनी पड़ेगी उसे, अगर उसके पास होगी तो उसे अपने घर गिरवी रखवाना पड़ेगा अगर उसके पास होगा तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उसके
उसको बाहर वालों को पेमेंट करने के लिए अपनी पर्सनल एसेट्स भी अगर बेचनी पड़े तो ही हैज़ टू डू दैट। ये एक प्राविधान है, मतलब ये एक लॉ है कि लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड होती है। वहीं एक कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है और उसका ओनर जो होता है वो एक सेपरेट होता है, उनकी सबकी लाइबिलिटी अलग अलग होती है, वो हम उसमें क्लियर करेंगे। बट अभी की इधर की बात करते हैं तो लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। इसका मतलब है कि अगर आपको बाहर से किसी का पैसा अगर आपको चुकाना है और आपके पास कैश नहीं है, सो योर पर्सनल एसेट्स, जो भी आपके पास पर्सनली चीज़ें होंगी आपकी अपनी खुद की, वो सारी की सारी आपको बेचनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू पे ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइबिलिटी। ठीक है, इस बर्डन को पे ऑफ करने के लिए आपको चाहे अपनी चीज़ें कुर्बान करनी पड़े, यू हैव टू डू दैट। ठीक, थर्ड पॉइंट सेज रिस्क बेयरर एंड प्रॉफिट रिसिपिएंट। भाई एक अकेला बंदा है, चीज़ें लेकर आ रहा है, चीज़ें नहीं बिकी तो रिस्क अकेला झेलने वाला भी वही है। और बाई चांस चीज़ें बिक गई, बाई चांस आपकी दुकान बहुत बढ़िया चलती है, हर एक मोहल्ले का बंदा दुकान से खरीदता है सामान, तो आपका प्रॉफिट रिसिपिएंट भी आप ही हो, आपसे कोई प्रॉफिट तो छीन के जाएगा नहीं। ठीक, दिस पॉइंट इज कंट्रोल। भाई एक अकेला बंदा है तो वही कंट्रोल करेगा, उसके हिसाब से काम होगा कि भाई दुकान 12 बजे बंद हो जाएगी दोपहर में एंड शाम को 4 बजे खुलेगी, तो उसके अपने खुद के कंट्रोल है। नोबडी इज़ देयर कि वो कहेगा नहीं तुम्हें 8 बजे आना है, दुकान खोलनी है, 2 बजे लंच करना है, एवरीथिंग जो भी चीज़ें हैं कंट्रोल वो अपना खुद का करता है। नोबडी इज़ देयर टू कंट्रोल हिज पर्टिकुलर बिजनेस। ठीक है, दिस पॉइंट से इज़ नो सेपरेट एंटिटी, क्योंकि हम ओनर हैं, ठीक है, और हमारी ये दुकान है, तो मेरी ये दुकान है तो ये दुकान जो है वो मेरी ही रहेगी। मैं ऐसा नहीं कह दूंगा कि भाई नहीं दुकान अलग है मैं अलग हूँ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई अगर आपने कोई लोन लिया अपनी दुकान, ये सपोज़ मैंने कोई लोन लिया, मैं उस लोन को चुका नहीं पाई, तो मेरे पास क्रेडिटर्स आए और कह रहे हैं कि भाई तू पैसे दे। मैंने कहा कि नहीं मैंने तो जो है बिज़नेस के लिए लिए थे, तुम बिज़नेस से वसूल कर लो। मैं ऐसा तो कह नहीं सकती, क्योंकि हमारी जो लाइबिलिटी है तो वो अनलिमिटेड है, मेरे को चुकाने पे चुकाना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इस भाई मेरी और इसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। अगर मैं चीज़ें इसके लिए अगर ले रही हूँ और चुका नहीं पा रही तो अल्टीमेटली मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें देनी पड़ेंगी, दैट मीन्स मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। एंड दैट ऑल्सो मीन्स कि इस पर्टिकुलर मेरे बिजनेस की कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, ये मेरे से ही पहचाना जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके मोहल्ले में अगर कोई दुकान होगी तो आप कहते होंगे अरे मिश्रा जी की दुकान से ले आओ, मतलब दैट मिश्रा जी एंड दैट दुकान वो दोनों एक ही हुए, है ना। तो यही सेम चीज़ बोली गई कि कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती, ठीक है ना। आप अगर लोन ले रहे हो बीट फॉर योर ओन बिजनेस यूनिट, बट यू विल बी लाइबल, तुमसे ही पैसे मांगे जाएंगे और तुम्हें देने पड़ेंगे, तो सेपरेट एंटिटी नहीं है। ये सेपरेट एंटिटी एंड ऑल दीज थिंग्स आपको जब कंपनी वाला पढ़ोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब होता है। फिलहाल यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी और आपकी दुकान की आइडेंटिटी सेम है, ये नहीं कह सकते कि आपकी दुकान अलग पर्सन है एंड यू आर अ डिफरेंट पर्सन। ठीक, दिस पॉइंट इज लैक ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि बाई चांस फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, उनकी दुकान है परचून की, एंड बाई चांस मिस्टर ए मर गए। जब मिस्टर ए मर गए तो उनकी दुकान क्या हो जाएगी, बंद, ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक अकेला बंदा था जो मैनेज करता था, चीज़ों को संभालता था, उसकी डेथ हो गई तो वो पर्टिकुलर बिजनेस भी बंद हो जाएगा। अब कुछ अलग केसेस आते हैं कि बाई चांस अगर उसकी वाइफ भी है, उसका बेटा भी है, तो वो लोग संभाल लेंगे, तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। बट यहाँ पर अगर हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बंदे की बात करें और अगर वो मर जाता है, वो सोल ट्रेडर था, तो उसका बिजनेस जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बिजनेस चलता नहीं रहेगा। एंड इसका उल्टा होता है कंपनी में कि बिजनेस अगर आप ओनर अगर मर भी जाता है तो कंपनी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कंपनी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कंपनी की सेपरेट एंटिटी होती है, दूसरा उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, जो भी आपका मेमोरेंडम में लिखा होता है वो हम आगे समझेंगे। लेट्स कम टू द मेरिट्स। फ़ायदे क्या हैं एक सोल ट्रेडर बिजनेस को सेटअप करने के। पहला फ़ायदा है क्विक डिसीजंस। भाई जब एक अकेले बंदे को कंट्रोल करना है तो सारे के सारे डिसीजंस भी वही लेता है, तो डिसीजंस में क्या होता है, जल्दी होता है, सोचना नहीं पड़ता कि अब इससे पूछेंगे तो सेकंड लेवल पे जाएंगे, तो थर्ड लेवल पे जाएंगे। नो, दिस अ सिंगल पर्सन, तो उसको ही डिसाइड करना है तो वही डिसाइड करता है, तो डिसीजंस आर वेरी क्विक एंड प्रॉम्प्ट। सेकंड मेरिट इज़, देखिए मेरिट मतलब सबसे पहले तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ नए बच्चों के लिए, तो आपको ये बता दूँ कि बेटा आपने कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट मेरिट्स, डीमेरिट्स एंड फीचर्स। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे ना उसके फीचर पता होने चाहिए, उसके मेरिट्स पता होने चाहिए, उसके डीमेरिट्स। मेरिट्स क्या होते हैं, मेरिट्स होते हैं बेनिफिट्स, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ के फ़ायदे क्या हैं, एंड डीमेरिट्स पर्टिकुलर चीज़ के नुकसान क्या है, फॉर एग्जांपल डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो आपने कॉमर्स लिया है तो दिस इज़ फॉर यू कि अगर आप पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ होगी, चाहे वो कंपनी होगी, चाहे वो पार्टनरशिप होगी, इट इंक्लूड्स
फीचर आपको पढ़ने हैं, मेरिट्स आपको पता होने चाहिए, टिप्स पे याद होने चाहिए, एंड डीमेरिट्स भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द मेरिट्स। क्विक डिसीजन आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड फ़ायदा होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि भाई एक अकेला बंदा है, बिज़नेस के जितने भी राज हैं, जितने अंदर की बातें हैं, सीक्रेट्स हैं, वो सारे उसी को पता होंगे, वो किसी और को बताएगा नहीं, तो आपकी जो सीक्रेट्स है वो सीक्रेट्स ही रहेंगे। थर्ड वाला पॉइंट इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। भाई अगर बिज़नेस कर रहे हो सोल ट्रेडर का और आपकी दुकान चल पड़ी, अच्छे से चल पड़ी, मतलब बिक रहा है सब सामान, तो उसमें क्या होगा कि डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब है जो भी फ़ायदा होगा आपको, डायरेक्टली तो आपको ही होगा क्योंकि आप अकेले बंदे हो, तो आपको ही सीधा का सीधा उसका पूरा का पूरा बेनिफिट मिलेगा। कोई शेयर करने वाला आपका पार्टनर नहीं है। ये पॉइंट क्या बोलता है, इजी टू फॉर्म, वो सेम वाला बात बोल रहा है कि भाई आसानी से बन जाता है, दुकान खुल जाती है, एक कमरा होना चाहिए, सामान होना चाहिए, आप वहाँ पर बैठ जाओ, काम आपका चल जाएगा। दिस पॉइंट से इज़ नो शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। भाई जब अकेला बनता है तो अपने प्रॉफिट्स किसको शेयर करेगा, किसी को नहीं, सारे के सारे प्रॉफिट्स उसी के हैं, और बाई चांस अगर लॉस हो जाएगा तो सारे के सारे लॉस भी उसी के हैं, ठीक। सो दिस वॉज एक और फ़ायदा। नुकसान क्या है, नुकसान या डीमेरिट की अगर बात करें तो पहला डीमेरिट है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि देखिए हमने अपनी डेफिनेशन में पढ़ा था कि एक अकेला बंदा है जो कैपिटल को प्रोवाइड कराता है। अकेला बंदा कैपिटल को कितना प्रोवाइड करा सकता है, अगर उसके पास पैसे कम हैं तो उतनी जल्दी जल्दी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, तो मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड है क्योंकि एक अकेला बंदा है पैसे लगाने वाला, जब पैसे जोड़ पाएगा तभी लगाएगा। सेकेंड नुकसान इज़ लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। भाई अगर बंदा मर गया जो ओन करता है तो आपका बिजनेस भी बंद, ठप, ठीक। दिस पॉइंट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बाई चांस अगर आपने किसी से लोन लिया है और उसे नहीं चुका पा रहे हो तो आपकी अपनी गाड़ी, आपका अपना घर, आपके अपने ज्वेलरी, जो भी चीज़ें आपको, वो सारी की सारी बेच के पहले लोन्स चुकाने पड़ेंगे क्योंकि आपकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है। वहीं अगर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती किसी और बिजनेस फॉर्म के केस में तो आप क्या जितना होता है आप बस उतना ही चुकाते, जितना आप कैपिटल लगाओगे उतना ही चुकाओगे, बट हेयर योर लाइबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, असीमित आपको चुकाना पड़ेगा, ठीक है। चौथा नुकसान इज़ लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी कैसे, हमने ऊपर पढ़ा था कि एक अकेला बंदा होता है जो मैनेज करता है, रिस्क उठाता है, तो मैनेज करने वाली बात है यहाँ पे कि मैनेजरियल एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड है। क्योंकि देखिए एक अकेला बंदा है अगर, तो वो कितना मैनेजरल एफिशिएंट है ये हम कैसे मान लें। वो इंसान क्या पता कुछ उसे मैनेजमेंट ही नहीं करना आता हो, वो सब कुछ हैपेजर्ड रखे, उसे कुछ क्लियर ही नहीं हो, उसकी चीज़ें कहीं और पड़ी हों, अकाउंट्स कहीं और पड़े हों, कुछ चीज़ें उसको मिलती नहीं हो। मैनेजरियल एबिलिटी उतनी अच्छी हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ को मैनेज अच्छे से कर पाए, टाइम से सारी चीज़ें करता हो, टाइम से दुकान खुलती है, टाइम से दुकान बंद होती है, मैनेजरियल चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक अकेला बंदा अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भाई कैपिटल भी वही दे रहा है, वो रिस्क भी वही उठा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैनेज भी उतना ही अच्छा से कर पाए, क्योंकि हर क्वालिटी तो सबके अंदर नहीं होती ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट डीमेरिट्स या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप के नुकसान। सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडर। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, आप जितने भी नए बच्चे हैं। थैंक यू ऑल सो मच for watching the video and may God bless you. Thank you so much once again and ta-ta. Bye-bye.